सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखना सूचना का अधिकार है और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि काला धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस GY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि अदालत ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है। उन्होंने कहा इस पर एक राय उनकी भी थी और एक जस्टिस खन्ना की, लेकिन निष्कर्ष को लेकर सभी की सहमति थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी उनमें कहा गया था कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ये भी कहा गया था कि कॉरपोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। आइए जानते हैं क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारत में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक माध्यम थी। यह दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गोपनीय रखती थी। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ रुपए मूल वर्ग का बॉन्ड जारी करता था। ये बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध थे।